नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी दंडेष्वपि लोकेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। सज्जन अपराधियों पर भी दया का बर्ताव करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है माफ़ कर दिया। शुरू करते हैं शिक्षाप्रद कहानी माफ़ कर दिया। जनवरी 1908 में अंग्रेजी सरकार ने एक आदेश पारित किया कि भारत के लोगों को ट्रांसवाल में न रहने दिया जाए। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। गोरों को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने मीर आलम नामक व्यक्ति को बहका दिया और उनके बहकावे में आकर वह गांधी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। एक दिन गांधी जी फॉन ब्रॉडिस स्क्वायर स्थित एशियाटिक ऑफिस जा रहे थे। अचानक मीर आलम लाठी लिए आया और अकस्मात गांधी जी पर प्रहार किया। पहली लाठी लगते ही गांधी जी हे राम कहकर गिर पड़े। मुंह के बल गिरे थे। एक दांत टूट गया और बहुत सी चोट आई। मीर आलम ने गिरे हुए गांधी जी पर और लाठियां चलाई। इतने में इसप मियाँ और थम्बी नायडू आ पहुंचे। उन्होंने शोर मचाया तो गोरे लोग आ गए। मीर आलम अकेला नहीं था, उसके साथ दो एक और भी लोग थे। गोरे लोगों को आते देख वे सब भागे, किंतु पकड़ लिए गए। गांधी जी मूर्छित थे। उन्हें उठाकर पास ही मिस्टर गिब्सन के कार्यालय में पहुंचाया गया। होश में आते ही उन्होंने पूछा, मीर आलम कहाँ है? लोगों ने कहा वे पकड़ लिए गए हैं। गांधी जी ने कहा उन्हें छुड़ाना चाहिए। चोट ज़्यादा थी। डॉक्टर तथा दूसरे लोग हट कर रहे थे कि गांधी जी को चुपचाप लेटे रहना चाहिए, किंतु गांधी जी ने उसी समय अटॉर्नी जनरल को तार भेजा, मीर आलम और उसके साथियों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने मुझ पर जो हमला किया उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। उन पर मुकदमा ना चलाया जाए। ये तार पाकर एक बार तो वे सब छोड़ दिए गए, किंतु जोहान्सबर्ग के गोरे नागरिकों ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने लिखा, यह गांधी जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर इस प्रकार आक्रमण करने वालों को दंड मिलना चाहिए। कानून अपना काम करता है। अपराधी फिर पकड़े गए। गांधी जी ने बहुत यत्न किया उन्हें छुड़ाने का, पर न्यायालय ने उन्हें 3 महीने की सख्त सजा दी। जेल से छूटने के महीने भर बाद मीर आलम एक सभा में गांधी जी से मिला। उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी। गांधी जी बोले, मैंने तुम्हारे विरुद्ध कभी कुछ नहीं सोचा। मीर आलम के पास प्रायश्चित के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसी तरह एक बार अफ्रीका में फुटपाथ पर चलते चलते एक संतरी ने गांधी जी को धक्का देकर गिरा दिया और गाली देता हुआ बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या हिंदुस्तानियों के लिए ये फुटपाथ बनवाया गया है? बिना कुछ बोले गांधी जी उठे और अपने कपड़े झाड़ते हुए एक तरफ खड़े हो गए। कोटल नामक उनका एक अंग्रेज मित्र भी उनके साथ था। उसने गांधी जी को पिटते देखा तो वह संतरी पर बरस पड़ा। कोटल ने गांधी जी से कहा, आप इस दुष्ट पर मुकदमा चलाएं, मैं आपकी गवाही दूंगा। गांधी जी बोले, मुकदमे से तो इनका गुस्सा और बढ़ेगा। ये हबशियों को भी तो ऐसे ही ढकेल देते हैं। फिर मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने कष्ट के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाता। कोटल ने संतरी को बताया
कि ये कोई मामूली आदमी नहीं अपितु बैरिस्टर गांधी जी हैं। संतरी का गुस्सा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उन दिनों अफ्रीका में गांधी जी की काफ़ी चर्चा थी। संतरी गांधी जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। गांधी जी ने उसे सम्मानपूर्वक उठाया और गले लगा लिया। ये महात्मा गांधी जी के जीवन की घटना कहानी के रूप में माफ़ कर दिया। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य प्रेरणादायी कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।